मिलिए विक्रम से। उम्र है लगभग 30 साल। अच्छी इंजीनियरिंग डिग्री लेने के बाद उसे एक बढ़िया नौकरी भी मिल गई। खुश होकर उसने शुरुआत में ही एक बड़ा सा फ्लैट ईएमआई पर ले लिया। फिर नई चमचमाती कार भी फाइनेंस करवा ली। रिश्तेदारों को दिखाने के लिए शादी भी शान से करनी पड़ी और उसी में भारी लोन चढ़ गया। आज विक्रम की आधी सैलरी सिर्फ किस्तों में चली जाती है। उसके चेहरे पर झलकती थकान देखकर आप कह ही नहीं सकते कि वो अब भी युवा है। हर महीने घर और कार की ईएमआई का बोझ, फिर बाकी खर्चों की उधेड़-बुन। उसे लगता है कि सक्सेसफुल दिखने के चक्कर में कहीं सुकून तो नहीं खो दिया। अब मिलिए मोहित से। उसके पिता का पुराना मगर स्थिर बिजनेस है। घर भी कोई बहुत आलीशान नहीं, पर मोहित ने उसी पुरानी जगह से शुरुआत की और धीरे-धीरे अपने पैसों को प्रॉपर्टी और छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट्स में लगाना शुरू कर दिया। दिखावे की बजाय उसने जमीन और रेंटल प्रॉपर्टी पर ध्यान दिया। नई नवेली महंगी कार खरीदने की बजाय वो एक ही गाड़ी से काम चला लेता है और भारी भरकम लोन से बचा रहता है। आज उसके पास कुछ रेंटल इनकम है, थोड़ा कैश फ्लो है और सबसे बड़ी बात शांति है। दो लोग, दो अलग रास्ते, पर सवाल ये है कि आप इनमें से किसकी तरह अपनी फाइनेंशियल लाइफ जीना चाहते हैं। इन दोनों कहानियों में आप एक कॉमन पैटर्न देखेंगे। विक्रम उधार और दिखावे पर फोकस करता है। मोहित सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करता है। इसी पैटर्न में छिपी हैं वो 8 आम गलतियां जो मिडिल क्लास को आर्थिक तंगी से बाहर निकलने ही नहीं देती। अक्सर हम सोचते हैं कि बस अच्छी नौकरी या थोड़ी सी बचत से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में ये 8 आदतें हमारे पैर पीछे खींचती रहती हैं। आने वाले सेगमेंट्स में हम एक-एक करके उन्हीं गलतियों को समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे इनसे बचा जाए, ताकि आप भी विक्रम की जगह मोहित जैसी आजादी और सुकून हासिल कर सकें। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको अब तक का यह सफर पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी हम मिलकर बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन सीखते रहें। मिस्टेक नंबर 1, डी बिग फैट इंडियन वेडिंग। शादियों की बात आते ही हम भारतीय लोग अक्सर जबरदस्त शो ऑफ मोड में चले जाते हैं। 3-3 दिन के फंक्शन, महंगी डेकोरेशन, महंगा वेन्यू, मानो शादी नहीं, कोई रॉयल इवेंट हो। इसके लिए या तो बरसों की सेविंग्स खत्म कर देते हैं या फिर लोन लेकर खुद को भारी ईएमआई में फंसा देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या वाकई सब कुछ किसी और को इम्प्रेस करने के लिए करना चाहिए? जो पैसा आप सिर्फ नाम दिखावे पर खर्च कर देते हैं, वो भविष्य में घर, एजुकेशन या बिजनेस के लिए काम आ सकता है। हाँ, शादी में खुशी मनाना जरूरी है, लेकिन अपने बजट का ध्यान रखते हुए भी आप यादगार सेलिब्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको ग्रैंड सेलिब्रेशन ही करना है, तो पहले से एक टारगेट रखकर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में पैसे अलग करें, ताकि शादी के बाद आपके पास हैप्पी मोमेंट्स भी रहें और हैप्पी बैलेंस भी। मिस्टेक नंबर 2, आर यू अ यूजर और आर यू बीइंग यूज्ड? जरा सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ एक क्लिक के चक्कर में ओवर स्पेंड कर दिया। जमाना है ऑनलाइन शॉपिंग का। किराने से लेकर कपड़े तक हम बिना सोचे समझे ऐप में ऑर्डर कर देते हैं, कभी-कभी सिर्फ इसलिए कि हमें घर से बाहर निकलना ना पड़े। लेकिन यही कन्वीनियंस अक्सर हमें कंपल्सिव बाइंग की आदत में धकेल देता है। उस पर मार्कअप और एक्स्ट्रा फीस भी जोड़ दीजिए और हमारा महीने का बजट और भी गड़बड़ा जाता है। इसीलिए पूछिए खुद से, क्या मैं इस ऐप का यूजर हूं या ये ऐप मुझे यूज कर रहा है? अगर वाकई जरूरत हो तभी ऑनलाइन ऑर्डर करें और ऑफलाइन प्राइस से जरूर कंपेयर करें। कंफर्ट अच्छी चीज है, पर जरूरत से ज्यादा आराम जेब पर भारी पड़ सकता है। मिस्टेक नंबर 3, ब्रांड, द गेम ऑफ स्टेटस। हमारे आसपास एक धारणा बन गई है कि ब्रांडेड कपड़े और महंगे जूते पहनने से ही हम सक्सेसफुल दिखेंगे। लोग ईएमआई तक पर महंगी घड़ियां या शूज ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन पर बड़ा सा लोगो छपा है। जबकि दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल लोग, चाहे मार्क जकरबर्ग हों या बिल गेट्स, साधारण से कपड़ों में नजर आते हैं। असल फर्क ब्रांड के लेबल से नहीं, हमारे काम और सोच से पड़ता है। बेवजह प्रीमियम प्राइस चुकाने की बजाय कभी लोकल मार्केट या छोटे लेबल ट्राई कीजिए। अक्सर अच्छी क्वालिटी सस्ते में मिल जाती है। और ईएमआई पर कपड़े या जूते लेना तो सरासर जेब को दर्द देना है। याद रखिए, आप अपने लाइफ गोल्स को स्टाइल के दम पर नहीं, बल्कि फाइनेंशियल समझदारी के दम पर हासिल करेंगे। मिस्टेक नंबर 4, उधार का स्टेटस। कई मिडिल क्लास परिवारों में देखा जाता है कि ईएमआई पर ही जिंदगी चल रही है। घर, कार, फर्नीचर, यहां तक कि ट्रैवल करने के लिए भी लोन ले लेते हैं। दिखने में यह सब बड़ा आसान लगता है। अरे, हर महीने थोड़ा थोड़ा दे देंगे। लेकिन यहीं पर एक बड़ा जाल बिछा होता है। धीरे धीरे महीने की सैलरी का आधा हिस्सा सिर्फ किस्तों में चला जाता है।
और आप अपनी मेहनत की कमाई को कहीं और ग्रो करने की बजाय लगातार ब्याज चुकाने में खर्च कर रहे होते हैं। याद रखिए, कोई भी सामान उधार पर लेना उतना ही समझदारी वाला कदम है जितना उसकी असल जरूरत हो, वरना आप बस स्टेटस दिखाने के चक्कर में फाइनेंशियल बोझ लादते चले जाते हैं। मिस्टेक नंबर 5, पढ़ाई की लड़ाई। भारत में अक्सर माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनते देखना चाहते हैं, चाहे वो बच्चा इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो या ना हो। महंगी कोचिंग, ऊंची कॉलेज फीस, तगड़े लोन, सब इस उम्मीद में कि डिग्री मिलते ही सपना पूरा हो जाएगा। पर सच ये है कि सिर्फ डिग्री से ही तरक्की की गारंटी नहीं मिलती। बहुत सारे बच्चे फॉर्मल एजुकेशन पूरी करके भी जॉबलेस रहते हैं या बिल्कुल लो पे स्केल पर अटके रह जाते हैं। आज के दौर में स्किल्स और पैशन पर ध्यान देना कहीं ज्यादा जरूरी है। सेल्फ एजुकेशन, ऑनलाइन कोर्सेज और प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट कई बार कॉलेज की डिग्री से ज्यादा प्रैक्टिकल साबित हो सकते हैं। इसलिए अपने बच्चे से पहले बात कीजिए, उसे क्या पसंद है, क्या सीखना चाहता है, उसी दिशा में समय और पैसा लगाइए। मिस्टेक नंबर 6, कार और बेकार। घर, शादी और बच्चों की पढ़ाई के बाद अगला बड़ा खर्च अक्सर गाड़ी का होता है। नई कार लेने के लिए लोग ऊंची ईएमआई से भी परहेज नहीं करते, बस यह सोचकर कि एक स्टेटस सिंबल चाहिए। लेकिन क्या वाकई आपको रोज इतने किलोमीटर का सफर करना होता है कि कार लेना मजबूरी बन जाए? अगर आपका डेली रन कम है, तो कैब या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सस्ता और आसान हो सकता है। और अगर कार जरूरी ही है, तो सिर्फ ऑन रोड प्राइस नहीं, बल्कि मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और पार्किंग जैसे पूरे खर्चों को मिलाकर देखिए। कभी कभी यूज्ड कार लेना बेहतर साबित होता है, जिससे आप भारी डाउन पेमेंट और ईएमआई के झंझट से बच सकते हैं। वरना जो गाड़ी आपको सुविधा देने वाली थी, वही बेवजह फाइनेंशियल ब्रेक खींचने लगती है। मिस्टेक नंबर 7, 21 दिन में पैसा डबल। अक्सर सोशल मीडिया या दोस्तों रिश्तेदारों के जरिए ऐसे ऑफर सुनने को मिल जाते हैं, बस 21 दिन में पैसा डबल या इस स्कीम में लगाओ 100% रिटर्न मिलेगा। सच मानिए, ये ऑफर जितने लुभावने लगते हैं उतने ही खतरनाक होते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट्स और न्यूज में आप आए दिन पढ़ते ही हैं, एमएलएम, पार्ट टाइम जॉब, अनरियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स सब जुआ की तरह हैं। फायदा कुछ दिनों तक दिखता है, पर फिर पूरा ताश का घर ढह जाता है। टिप ये है कि कोई भी स्कीम बिना मेहनत के या असाधारण रिटर्न का दावा करे तो सावधान हो जाइए। किसी भी इन्वेस्टमेंट का बेसिक रूल है, रिटर्न जितना ऊंचा होगा, रिस्क भी उतना ही ऊंचा होगा। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई रिस्क पर मत लगाइए। मिस्टेक नंबर 8, पहले स्पेंडिंग फिर इन्वेस्टिंग। मिडिल क्लास की एक आम आदत होती है, महीने की सैलरी आते ही सबसे पहले आराम, शॉपिंग और लाइफस्टाइल पर खर्च कर देना, और जो बचा कुचा होता है उसे इन्वेस्ट करना। पर अमीर लोग इसका ठीक उलटा करते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को साइड में रख लेते हैं, बाकी से खर्च चलाते हैं। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को पहली प्राथमिकता बनाते हैं, तो उसका कंपाउंड इफेक्ट भविष्य में जबरदस्त होता है। सोचिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा जोड़कर भी आप लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। स्पेंडिंग पर लगाम रखना सीखिए। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर आगे चलकर यही आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तो दोस्तों, ये थीं वो 8 बड़ी गलतियां जो अक्सर मिडिल क्लास को पैसों की रेस में पीछे खींचती रहती हैं। शादी ब्याह की फिजूल खर्ची से लेकर ब्रांड्स और लोन के चक्कर तक, हर कदम पर आपको सोच समझकर फैसला लेना होगा। याद रखिए, असली सक्सेस सिर्फ कमाने से नहीं, बल्कि सही मैनेजमेंट से आती है। आज आपने समझा कि छोटे छोटे बदलाव भी आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को कितना बेहतर बना सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ा अवेयरनेस और डिसिप्लिन की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप अगली बार किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। और हाँ, अगर आप लोन लेकर भी अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर मौजूद लोन लेकर अमीर ऐसे बनो वाले वीडियो को जरूर चेक करें। वहां हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आप समझदारी से लोन लेकर उसे एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में बदल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।